श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय बंधुजनों, रामचरितमानस में एक चौपाई आई है जिस पर बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग भी कटाक्ष करने से बाज नहीं आते हैं। वो चौपाई है, भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन टरै नटारा। प्रसंग जनकपुर का है, जहां महाराजा जनक जी ने धनुष यज्ञ का उत्सव रख रखा है। और आप ये जानते ही हैं कि उस उत्सव की मेन रणनीति यही थी कि जो धनुष को तोड़ेगा शिव जी के, वही वैदेही के साथ उसका वरण होगा, उसका विवाह होगा, यही था। अब भूप सहस दस एकहि बारा, देखो भैया, वैसे तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो महाराज जनक थे वे भी बहुत प्रतापी राजा हैं, और जो देश देश के भूपति नाना, मतलब जितने जो आए हैं वे भी प्रतापी हैं। तो जब इतना बड़ा आयोजन होता है, आप ऐसे समझिए कि जब हमारे यहाँ बड़े बड़े आयोजन की परंपरा है। अब देखिए, कुंभ कितना बड़ा उत्सव चल रहा है हमारे यहाँ प्रयागराज में, जहाँ पर लाखों रोज लोग स्नान करते हैं, श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो 10 सहस्र लोग अगर एक बार में धनुष उठाने का प्रयास करें तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो कुछ तुलसीदास जी ने लिखा है वह तो उन्होंने उसकी जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, उन्होंने टीका टिप्पणी नहीं दी है। उन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस का जो है गायन किया है, लेखन किया है, उन्होंने उसको कविताबद्ध किया है। तो रामचरितमानस मूलतः देखा जाए तो एक कविता के रूप में है, पदावली है, एक प्रकार का एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। तो एक प्रकार का ये गीत रूप से दिया गया है इसको। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी कह दे, सब लोग अपने अपने तरीके से इसकी विवेचना करते हैं, अर्थ निकालते हैं। उसी में से एक विवेचना ये भी है, देखिए, भूप सहस दस एकहि बारा, ध्यान से सुनिएगा, भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन टरै नटारा। ऐसा भैया, आपको पता है कि जो रंगभूमि बनाई गई थी, जहां पर विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी और लखन जी भी पहुंचे थे, देखिए, वह जो रंगभूमि था वो उत्सव सिर्फ एक दिन नहीं चला था, केवल मात्र एक दिन का उत्सव तो था ही नहीं, वह उत्सव कई दिन चला। और राजा महाराजा जो आमंत्रित किए गए, जो इनवाइट किए गए, वह एक ही जाकर वहां पड़ाव नहीं डाल दिए थे, वो आते रहे थे। ऐसा भी पढ़ने में आया है, लिखने में आया है। और ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई वो नहीं था कि जो है भैया आए हो तो बैठ के इसको पकड़ के हिलाओ, नहीं नहीं, वह एक सुनियोजित तरीके से प्रोग्राम था, उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में सबको बारी बारी से मौका मिला, सबको चांस दिया गया, सब लोग अपना बल आजमाए। तात्पर्य यह है कि भूप सहस दस, जो 10,000 राजा थे, वह सब बारी बारी एकहि बारा, एक बार उनको चांस मिला। क्योंकि ये नहीं था कि जा आए हो फिर बोर्नवीटा हो बूस्ट पीकर आ जाओ, फिर से अब जोर लगाओ, ऐसा नहीं था भैया। आए हैं, अपना पौरुष दिखाइए। अब बिरदावली गाई जाती थी महाराजा जनक की, जो राजा आते थे
जहाँ के वह नरेश थे उनकी भी बिरदावली वहाँ के जो है भट्ट गाते थे। गा करके फिर वो आते थे, धनुष पर अपना जोर आजमाइश करते थे और फिर चले जाते थे। उनको भोजन पानी मिलता था, जो रुकने वाले थे वो रुकते थे और जिनको जाना था वो चले जाते थे। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूप सहस 10 एक 12, यानी कि जो 10,000 राजा हैं उन सभी को बारी बारी उनको मौका मिला। वह लोग आए, उन्होंने धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो तिल भर हिला नहीं सके। यह इसका जो है मर्मज्ञ एनालिसिस विश्लेषण का अर्थ है। इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता है कदापि कि इस 10,000 लोग, भाई धनुष तो विशाल था लेकिन इतना भी विशाल नहीं था कि 10,000 लोग उसको कैसे पकड़ सकते थे। जरा दिमाग लगाने की बात है, मस्तिष्क पर अगर थोड़ा सा भी हम जोर डालें तो बताइए, जो धनुष हाथ में लेकर के चलाई जाती है वह धनुष विशाल तो है, बहुत विशाल है, लेकिन इतनी विशाल तो नहीं है कि जिसको 10,000 लोग एक साथ पकड़ सकें। ध्यान से दीजिए, दिखेगा। और अगर पकड़ नहीं सकते तो हिलाएंगे कैसे, उठाएंगे कैसे? भाई बहुत होगा तो 100 लोग 50 लोग उसको पकड़ सकते हैं, इसके बाद तो हाथ ही नहीं समाएगा उसका। तो इसलिए इसका जो सटीक विश्लेषित अर्थ निकलता है, भावार्थ है कि भूप सहस 10 एक 12 लगे उठावन टरे नटारा, का मतलब कि जितने 10,000 राजा काउंटिंग हुई, गिनती हुई, वो बार बार आए। उन्होंने जितने भी राजा वहां आते गए सब लोगों ने अपने जहाँ की थी वह बड़ाई करी। बड़ाई करने के बाद महाराज जनक की भी बिरदावली बजी, उनको भी दिखाया गया कि हम क्या हैं। वहाँ के राजा की भी प्रशंसा हुई, उनका भी प्रशंसा पत्र पढ़ा गया कि वह क्या हैं, और उसके बाद उनके अपने नंबर के अनुसार वो आते हैं, धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, नहीं उठा पाते हैं तो चले जाते हैं वहाँ से। फिर उनका भोजन पानी होता है, उनकी भी अतिथि व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं था कि जो है जो नहीं कर पाए वो जाओ, नहीं किनारे नहीं, वो सब आमंत्रण के तहत आए थे, उनको निमंत्रित किया गया था, इसलिए उनको फिर भोजन पानी की व्यवस्था होती है और फिर हाथ जोड़कर उनको विदा कर दिया जाता है। जय सिया राम। मेरे ख्याल से आपका ये डाउट दूर हो गया होगा, तो प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम।